पवित्र आत्मा आग के समान, लिखा आग की जीवें उन लोगों के ऊपर ठहर गई। और आज भी वो आग का खंभा, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ हमारे जीवन में चलता है, हमें पवित्र करता है। हालेलुया। आप जानते हैं क्यों शैतान हमारे जीवन में बार बार प्रॉब्लम करता है? क्योंकि हम परमेश्वर से अधिक उसके बारे में जानते हैं। हमें अपने दुश्मन की नॉलेज तो रखनी है, पर पहले अपने हमारे पास क्या है, हम कौन हैं, हम क्या हैं, उसका पहले हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें उसकी जानकारी। असल में होता क्या है, लोग ज़्यादा जब शैतान की जानकारी मिल जाती है तो भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है, हम कौन हैं, हम जिस परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। तो हम एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 4 उसका 24। पुराना नियम नया नियम दोनों से हम आज पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। बस यहाँ पे लिखा है क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर, किसका? हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हारा, तुम कौन? मैं, हम। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वो जल उठने वाला ईश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? भस्म करने वाली आग। हालेलुया। जल उठने वाला ईश्वर है। और कहते हैं जब वो जल उठे तो कौन उसके सामने ठहर सकता है? गिनती 11 का 1 से 3। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा, और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए, और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है फिर वो लोग जिनको परमेश्वर ने बचाया, जिनको गुलामी से छुड़ा के लाया, जिनको शैतान के फिरौन के चुंगल से छुड़ाया, वो क्या करने लगे? उल्टा परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे। और क्या लिखा है यहाँ पर? और एक बार नहीं, प्रभु बार बार माफ करता था, बट टलते ही नहीं थे। बार बार कहते ना, कब कई बार आज भी ऐसा ही है, कई बार इन लोगों को वार्निंग दो, बताओ, परमेश्वर बार बार मौका देता है, माफ करता जाता है, माफ करता जाता है। और हमें लगता है परमेश्वर कुछ करता ही नहीं है, हम तो बचते ही जा रहे हैं, है ना? इसका मतलब परमेश्वर तो बहुत ही करुणा निधान है वो करुणा निधान है, वो दयालु। अगर ना होता तो यीशु को क्रूस पे ना भेजता, ना होता तो तुम्हारे लिए हाँ इतना बड़ा बलिदान ना देता। लेकिन याद रखना, वो परमेश्वर दयालु भी है और वो परमेश्वर न्यायी भी है। हम परमेश्वर का दूसरा रूप भूल जाते हैं। अरे प्रभु तो बड़ा प्रेम करता है, चाहे मैं सारा दिन व्यभिचार करा, परमेश्वर माफ कर दूंगा मैनू। हाँ,
मैं सारा दिन प्रभु के खिलाफ बोला था भी प्रभु मैनू माफ कर देगा। ध्यान रखो, यहां पे लिखा है जब परमेश्वर इजराइलियों को निकाल के लाया, उसके अपने लोग थे, उसका निज भाग था। लिखा जब वो कुड़कुड़ाने से नहीं हटे, क्या हुआ? लिखा है फिर वे लोग, फिर मतलब फिर से कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा के सुनते ही कहने लगे, अतः यहोवा ने सुना। मैं हमेशा बोलती हूँ प्रभु तुम्हारी बातें सुनता है। तुम्हारा कुड़कुड़ाना, तुम्हारा बैठ के बुराइयां करना, चुगलियां करना, तुम्हारी एक एक बात परमेश्वर सुनता है। और बाइबल कहती है एक एक निकम्मी बात जो तुम्हारे मुंह से निकली है तुम्हें उसका लेखा देना होगा। हालेलुया। और लिखा है अतः यहोवा ने सुना। किसने सुना उनका कुड़कुड़ाना? तुम्हारा परमेश्वर जिसने तुम्हें कान दिए वो बहरा नहीं है, या जिसने तुम्हें आंखें दी उसकी आंखें नहीं है, तो हम छुप जाएंगे किसी कोने में। क्या लिखा है? और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग, मैंने बोला वो भस्म करने वाली आग है, यहोवा की आग उसके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वो आग बुझ गई। हालेलुया। आपके अगुवे आपके हमेशा घुटनों पे बैठे रहते, प्रभु दया कर, प्रभु इन्हें पाप से बाहर निकाल, इन्हें माफ कर, इन पे दया कर। और यहां पर मूसा प्रार्थना करी मूसा ने, तब वो आग बुझी। हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परमेश्वर धर्मी की सुनता है। हालेलुया। और मूसा ने प्रार्थना की, तब वो आग बुझ गई और उस जगह का नाम तवेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उसमें जल उठी थी। आज जो शहद जैसी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें आपको बताई जाती है ना, ओ यहोवा प्रेम करता है, परमेश्वर तो दयालु है, प्रभु भला है, हाँ वो भला है, लेकिन याद रखो वो न्यायी परमेश्वर भी है, वो भस्म करने वाली आग भी है। इसलिए उसने कहा जाति जाति के लोग यहोवा का भय माने, परमेश्वर का भय माने। अगर वो पिता है तो उसका आदर कहां है? हालेलुया। एक राजा हम पढ़ेंगे, मैं बताना चाहती हूं कि परमेश्वर धधकती हुई आग है। 2 राजा 1:10। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। यहाँ पर जो राजा आहाब था, हाँ, वो कोई भी गुप्त योजना अपने कमरे में बनाता था तो प्रभु के दास को पता चल जाता था। और एक बार आहाब ने 50 सैनिकों को भेजा एलिया को पकड़ने के लिए, जाओ एलिया को गिरफ्तार करके लेकर आओ। एलिया अकेला चोटी पे बैठा है, हाँ? और जैसे ही वो एलिया को पकड़ने आए, वो जानते नहीं थे एलिया कौन है। वो जीवित परमेश्वर का दास था और उसने कहा आसमान से आग आए और तू और तेरे 50 जल जाए। और उसी समय आसमान से आग उतरी, वो और 50 सैनिक जल के राख हो गए उस जगह पर। उसके बाद आगे लिखा है, फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों और एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है फुर्ती से तू उतरा, पहाड़ से उतरा और हमारा बंदी हो जा और राजा के पास चल।
किसको बोल रहे हैं जानते हो? खुदा के दास को। वो अकेला ही है चोटी पे, बोला नीचे उतरा। एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे और तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे और उसके 50 समेत भस्म कर दिया। हालेलुया। और अभी भी राजा नहीं रुका। ढीठ लोग प्रभु के एक नहीं 50 चीजें देखकर भी, 50 ठोकरे खाकर भी कई बार संभलते नहीं है। यहाँ पर फिर से तीसरी बार भेज रहा। अब फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों को और एक प्रधान को फिर से भेज दिया और 50 का वो तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटनों पर के बल और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। हालेलुया। कुछ लोग ठोकर खा के, एक ठोकर खा के, 2 ठोकर खा के संभल जाते हैं, पर कई लोग उनको आदत ही पड़ चुकी है, वो पूरा खत्म होने के बाद ही मानेंगे। हाँ, यहाँ पर ये इसको पता था अगर 2 बार मर गए 50-50 तो हम भी मरेंगे पक्का। लेकिन वो क्या किया, दौड़कर प्रभु के दास के चरणों में गिर गया और बोलता है, हमारे पे दया कर, मुझ पे और मेरे इन साथियों पर। हाँ, 50 सिपाहियों समेत 50 सिपाहियों के जो 2 प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है और वो अपने दासों को भी धधकती हुई आग बनाता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अगर आप इब्रानियों 1 उसका 7 पढ़ें, इब्रानियों 1 उसका 7, उसमें लिखा है, परमेश्वर अपने दासों को धधकती हुई आग बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे। और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। वो अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। प्रभु कहता है, मुझे ठंडे और गुनगुने लोग नहीं चाहिए। हाँ, ठंडे और गुनगुने, जिनकी लाइफ में दुष्ट आत्माएं भी बैठी हैं, जिनको डर भी लगता है। परमेश्वर कहता है वो नहीं। परमेश्वर अपने दासों को क्या बनाता है? धधकती हुई आग। जैसा परमेश्वर है वैसे ही उसके दास है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर की। और हम देखते हैं परमेश्वर कैसे, जब पहली बार हाबिल और कैन ने अपनी भेंट जब वो यहोवा के सामने लेकर आए, वो अपनी भेंट जब उन्होंने रखी वेदी के ऊपर, बाइबल में लिखा है स्वर्ग से आग उतरी और वो भेंट पूरी तरह से परमेश्वर ने आग के द्वारा ग्रहण की। हालेलुया। आग पवित्र करती है। बोलो, आग पवित्र करती है। हम देखते हैं जब सिनाई पर्वत पे यहोवा उतरा, अगर मैं चाहती हूँ आप निर्गमन 19 उसका 13 वचन, उसको कोई हाथ से ना छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाए या उसे तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित ना बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब यहाँ पे हम पढ़ेंगे 16 से पढ़ते हम। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे वो सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी में ले आया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था,
इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत ही कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर लिखा है जब उस पर्वत पर उतरा तो वो पर्वत आग की पूरा भट्टे के समान वो दहकने लगा, पूरा पर्वत हिलने लगा, धुएं से भर गया वो। और परमेश्वर की वाणी उस आग में से मूसा को सुनाई दी। हालेलुया। हम देखते हैं जब मूसा उस पहाड़ पर गया और वो परमेश्वर को देखने के लिए, और परमेश्वर ने कहा अपनी चप्पल उतार, जहां तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। तो उसको क्या दिखाई दिया था? एक जलती हुई झाड़ी। हालेलुया। अब जलती हुई झाड़ी कोई बड़ी बात नहीं है, झाड़ी जल जाती है, लेकिन वहां पर वो झाड़ी जो थी, सोचो ये झाड़ी है और इसमें आग लगी हुई है, पर ये झाड़ी फूक नहीं रही। झाड़ी में आग तो लगी है पर वो भस्म नहीं हो रही है। जलती हुई झाड़ी में यहोवा ने मूसा को दर्शन दिया था। हालेलुया। हमें जानना है हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, वो आग। इसीलिए आग से खेलिए मत, वो जला देगी। इसलिए परमेश्वर को जो लोग सोचते हैं वो तो बेचारा है, वो तो क्रूस पे लटका है, याद रखो वो उस समय का काम था प्रभु का, जो उसने तुम्हारे उद्धार के लिए किया था। लेकिन आज अगर आप सोच रहे हो कि यीशु मसीह वैसे ही बेचारा बन के आने वाला है, तो याद रखो वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो एक योद्धा है और योद्धा के समान आ रहा है न्याय करने के लिए, और उसके सामने कोई नहीं खड़ा रह सकता। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन 13 में भी और उससे पहले भी, परमेश्वर आग का खंबा बनकर अपने लोगों के आगे चला करता था। समझ रहे हैं आप? एक बहुत बड़ा आग का बवंडर, आग का खंबा जो आसमान से लेकर धरती तक, जब परमेश्वर के लोग जाते थे तो वो आग का खंबा उनके आगे आगे चला करता था। हालेलुया। उनको उनका मार्गदर्शन करता था। वो आग का खंबा उनको पवित्र परमेश्वर के सामने पवित्र किया करता था। वो आग थी जो उनको पवित्र करती थी। और अगर आप नए नियम में देखें, जब विश्वासी लोग परमेश्वर की जीवे, पवित्र आत्मा आग के समान, लिखा आग की जीवे उन लोगों के ऊपर ठहर गई। और आज भी वो आग का खंबा, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ हमारे जीवन में चलता है, हमें पवित्र करता है। हालेलुया। मैंने बोला पुराना नियम जो है वो छाया है। नए नियम में हम देखें, आज वो आग का खंबा कहाँ है? आज वो हमारे अंदर चलता है। हम चलते हैं, वो आग का खंबा, वो पवित्र आत्मा जलता है। इसीलिए प्रभु ने कहा मैं अपने दासों को धधकती हुई आग बनाऊंगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा ना तो तू ठंडा है और ना गर्म, मैं चाहता हूं तू गुनगुना है, लेकिन प्रभु चाहता है कि तुम सरगर्म हो जाओ, परमेश्वर में सरगर्म हो जाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा की आग से जलने वाली कलीसिया ही उठाई जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं लिख के दी थी, अब जानते कैसे लिखी थी? जब मूसा पत्थर की 2 पट्टियां, उसके ऊपर परमेश्वर की उंगली जाके, तू पाप ना करना, तू चोरी ना करना, तू मूर्ति पूजा ना करना, तू माता पिता का आदर करना, वो 10 कमांडमेंट वो आग के द्वारा लिखी गई थी, परमेश्वर की उंगली के द्वारा।
हालेलुया। आप जानते नहीं, इसीलिए बाइबल में लिखा है भजन संहिता में कि परमेश्वर का एक एक वचन आग से ताया हुआ है। हालेलुया। और जब फिरौन के ऊपर परमेश्वर ने विपत्ति भेजी, आग के अंगारे, लिखा है आग के अंगारे उसके देश के ऊपर पड़े थे। इसलिए आग से खेलना, हम मजाक ले रहे हैं प्रभु की बातों को, हम ठट्टों में उड़ा रहे हैं, हम आसानी से कुछ नहीं। प्रभु क्या करेगा? वो भस्म करने वाली आग है, पता भी नहीं लगेगा कब राख बन गई। इसीलिए प्रभु को ठट्ठों में ना उड़ाए, उसका आदर करें। हालेलुया। असली आग, दिखावे वाली आग नहीं, नकली आग नहीं। बाइबल में लिखा है नकली आग, जब नकली आग भी कुछ लोग लेके गए प्रभु के सामने, क्या हुआ? वो भस्म हो गए। हालेलुया। अगर हम लैबे व्यवस्था 10 बने, उसका एक में लिखा है। कई बार हमें लगता है अरे जीवन जैसा मर्जी जियो, प्रभु की रीति से हमने जीना नहीं, चलो चर्च जा आते हैं, हाँ अपनी रीति से मन करा आराधना कर ली, मन करा चल पड़े, बाकी टाइम अपनी मर्जी पूरी करवाए। यहाँ पर बहुत सारे नकली आग प्रभु को दिखाते, नकली आग, असली आग नहीं है। और यहाँ पे लिखा है जब नदाब और अबहू नामक हारून के 2 पुत्र, हारून जानते हैं राजा याजक था, लिखा है अपना अपना धूपदान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। जब आप वचन को तोड़ मरोड़ के अपने अकॉर्डिंग चलाते हो, चलो ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, प्रभु भी नाराज ना हो और मेरा भी काम बन जाए, मेरी भी इच्छा पूरी हो जाए, मेरा भी काम चलता बने, हम क्या करते हैं? वचन में मिलावट करते हैं। हम संसार को भी खुश रखते हैं और प्रभु को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। हम दोगले बन जाते, दोगले, दो चित्ते, दिखावे वाली आग हमारे अंदर होती है, असली आग नहीं। और लिखा जब ये आग लेकर, ये जो परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी, आज बहुत सारे लोग वचन में मिलावट कर रहे हैं। आपको पता है न्याय शुरू हो चुका है दुनिया का, होगा नहीं, हो चुका है। आने वाले दिनों में तुम देखोगे जितने बड़े अकाल पड़ने वाले हैं, भूकंप आने वाले हैं, पूरे संसार में त्राही त्राही मचेगी। और आज जो लोग खड़े होके ओ ब्लेसिंग आ रही है, गाड़ी आ रही है, फलाना आ रहा है, देखना ये झूठे प्रचारक जो चिकनी चुपड़ी बातें करके सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, उस टाइम पर जब विपत्ति आएगी और तैयारी नहीं होगी, एक भी दिखाई नहीं देगा, एक भी, क्योंकि तैयारी नहीं की उनकी। तैयारी होगी नहीं प्रभु के आगमन की, प्रभु के आगे खड़े होने की, और झूठी और चिकनी चुपड़ी बातों के साथ लुभाया जा रहा है लोगों को। और उस समय पर पता लगेगा कितने खड़े हैं। बाइबल में लिखा है पुराने नियम में लोग, बहुत सारे भविष्यवक्ता, बहुत सारे ऐसे थे जो प्रभु से कुछ नहीं सुनते थे। वो राजाओं के, उनके किराए पे रखे हुए लोग थे, एक तरह से उनको खुश करने वाले लोग थे, और बोलते थे शांति है, सब शांति है, आशीष आ रही है इजराइलियों के ऊपर। और प्रभु का एक आधा दास होता था बीच में जो कहता था दंड आ रहा है,
सच्चा दास होता था वो कह रहा था न्याय आ रहा है, उसको पकड़ के कुएं में फेंक दिया। जब यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की उसको पकड़ के कुएं में डाल दिया और कईयों को मारने की कोशिश की, जब और मार भी दिया जब वो सच सच बोल रहे थे। जब वो खुदा उनसे बोल रहा था और वो बोल रहे थे, वो सुनना नहीं चाहते थे। वो कहते थे हमसे ये बात मत करो, हमें अच्छी अच्छी मैसेज दो, चिकनी चुपड़ी बातें करो हमसे, हमसे ये कठोर बातें सही नहीं जाती हैं। हालेलुया। और क्या हुआ? जो प्रभु के दास ने कहा वही हुआ। दंड आया उन लोगों के ऊपर, देश के देश गुलाम बन गए, तबाही मची वहां पर, क्योंकि उन्होंने प्रभु की बातों पे चित्त नहीं लगाया, उन्होंने प्रभु की बातों पे ध्यान नहीं लगाया। और वो परमेश्वर को, बहुत सारे लोग आज परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं, उसके वचन को हल्के में ले रहे हैं। नदियां सूख रही हैं, पानी के स्रोत बंद हो रहे हैं। अगर आप देखें वर्ल्ड वॉर 3 किसी भी घड़ी मैसेज आ सकता है। वो लास्ट जो युद्ध है गोग और मगोग का, वो बिल्कुल सिरे पे खड़ा है, बस स्टार्ट होने पे ही है। और कौन सी दुनिया, कौन सी चीजों की हम, ये संसार, प्रभु ने कहा तू संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम ना रख, क्योंकि जो संसार और संसार की अभिलाषाओं से, वस्तुओं से प्रेम रखता है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, नहीं है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम। और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो संसार से प्रेम नहीं रखते। उन्होंने बोला जो संसार से प्रेम रखते हैं, ये परमेश्वर ने कहा वो मेरे बैरी हैं। संसार, समझे, संसार ये नहीं कि लोगों की बात हो रही है, यहां पर वस्तुओं की बात हो रही है, अभिलाषाओं की बात हो रही है। हालेलुया। इसीलिए ध्यान रखें, परमेश्वर न्याय शुरू हो चुका है धरती पे, अभी कोई दूर नहीं है। अभी देखो महामारी आई, करोड़ों लोग गए, इससे भी बड़ी आ रही है जिसपे वैक्सीन भी काम नहीं आनी। हाँ, एक से काम नहीं चला, दूसरी, तीसरी, चौथी। अभी सोचो कितना लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, जहां देखो मृत्यु छाई हुई है। इसीलिए प्रभु ने कहा अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। सदोम और अमोरा, जब पाप बढ़ा वहां पे, परमेश्वर जब वहां की चिल्लाहट बढ़ी तो परमेश्वर उतर आया देखने के लिए। और सदोम और अमोरा आज भी धरती पर है, वो वहां पे एक पत्ता नहीं उगता है। और वहां पे अगर जो अब तीली जलाओ तो वहां पे फास्फोरस है, उसमें आग लगती है उसकी मिट्टी में। आज भी वो गंधक की जो निशानी है वो वहीं पर, एक चेक नेट पे चेक कर लेना, सदोम और अमोरा डाल के आपको सारी चीजें मिल जाएंगी इसमें। समझ रहे हैं? तो प्रभु को ठट्ठों में नहीं उड़ाएंगे, मजाक में नहीं ले प्रभु को। हम सबको उस न्याय परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु तो माफ कर दे, प्रभु तो दयालु है, कुछ भी करो, कुछ भी करो, बार बार माफी मांगो, है ना। और एक ही झटका, उसके बाद कोई माफी नहीं। इसलिए समय रहते तौबा कर लो। कहते ना, समझदार वो है जो विपत्ति को आते देखकर पहले से ही अपना रास्ता मोड़ ले। जो मूर्ख है, वो जाके भिड़ेगा उसमें। हम समझदार कौन है? जो वचन को सुन के पहले अपना मन फिरा ले, तौबा कर ले। अब जानते, स्वर्ग में एक आवाज सुनाई दे रही है इन दिनों में, तौबा करो, पश्चाताप करो, रिपेंट करो,
रिपेंट करो। एक ही आवाज स्वर्ग में इस समय सुनाई दे रही है। प्रभु कह रहा है लोगों से पश्चाताप करो। आज लोग सोचे बस प्रभु तो बस सामान मांगने वाली एक दुकान है, पैसा दे दे, गाड़ी दे दे, बच्चा दे दे, ये दे दे। एक दिन खड़े होना है, अपने एक एक काम का हिसाब आपको खुदा को देना होगा। पता होते वो भयानक लिखा, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। शैतान से तो बचा लिया उसने, दुष्ट आत्माओं को भी निकाल दिया तुम्हारे जीवन में, लेकिन आज अगर वो परमेश्वर की इज्जत आदर नहीं है मन में, उसके वचन में हम मिलावट कर रहे हैं, तो सोचिए आज। हालेलुया। बहुत सारे लोग आपको, इसीलिए आज क्या कर रहे लोग, कानों की खुजली, बड़ा कठोर वचन सुना नहीं जाता हमसे। हाँ, उधर को दौड़ गए, उधर को दौड़ गए, उधर को कहां भागोगे? आखिरकार एक दिन प्रभु के सामने खड़ा होना ही पड़ेगा। कहां भागेंगे? कलीसियाएं बदल सकते हो आप, हाँ, प्रभु का न्याय सिंहासन नहीं बदल सकते। कानों की खुजली, चिकनी चुपड़ी बातें, ओ तेरे को मर्सिडीज मिलने जा रही है, तुझे गाड़ी मिलने जा रही है, तेरा बड़ा मकान बनने जा रहा है, खुदावंद तेरे को बहुत ऊंचा करने जा रहा है। केवल ये चीजें लेने आए हम यीशु के पास? ये चीजें तो पहले ही दुनिया में मिलती हैं, ये तो पहले से संसार में है, ये स्वर्ग से थोड़ा नहीं आनी है। हाँ, पर यीशु जो देने आया, तुम्हें स्वर्ग राज्य है, तुम्हें नरक से बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। और यीशु क्रूस पर मारा गया, उसने अपना लहू बहाया ताकि तुम्हें पापों से मुक्ति मिल जाए। हालेलुया। ये चंगाई, बरकतें, आशीषें, इसके लिए ये तो पीछे अपने आप आ जाएंगी। कोई कह दे कि मैं प्रभु के पास आया और मेरे को ब्लेसिंग नहीं मिली, कोई एक व्यक्ति भी, सबको परमेश्वर ने ब्लेस किया। हजारों गवाहियां यहां पर हैं, जिन चीजों के लिए मैंने उनके लिए शायद दुआ भी नहीं की है, वो भी उनकी गवाहियां यहां पर हैं। संसारिक चीजें, जब परमेश्वर आएगा शैतान भागेगा, ब्लेसिंग अपने आप खुल जाएगी। लेकिन अब करना क्या है? परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। उसने कहा वो चाहता है, अगर यूहन्ना 3 पत्री उसका 2 वचन। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हाँ, आगे भी। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं भी बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं यहाँ पे उन्नति, प्रभु क्या कह रहा है? हमें उन्नति करनी है सत्य के मार्ग पे। हमें परमेश्वर, हमारी उन्नति क्या है कि जब परमेश्वर हमें देखे, अय्यूब के समान, दानियल के समान, हम में कोई दोष ना पाया जाए, हम में कोई गुनाह ना पाया जाए, हम में कोई कुटिलता ना पाई जाए। ये उन्नति है। जब आप परमेश्वर के मार्गों में चल रहे हो, आपका जीवन हर दिन पवित्र होता जा रहा है, हर दिन आप बढ़ते जा रहे हो, आपके अंदर की जो कमियां घटियां थी वो दूर होती जा रही हैं। और यहाँ पर वो पौलुस कहता है, मैं ये सुन के प्रसन्न हूं कि मेरे बच्चे सत्य पे चल रहे हैं। हालेलुया। भले दुख में, भले किसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं है, पर सत्य पे चल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखें, मैंने बोला ये तैयारी का साल, अब ये जजमेंट का साल मैंने बोला शुरू हो चुका है। सिर्फ अगर आनंदित रहना है तो परमेश्वर से लिपटे रहो, परमेश्वर से लिपटे रहो।
अगर आपने खुश रहना है और सुरक्षित रहना है। यशायाह 30 उसका 27 में भी लिखा है, देखो यहोवा दूर से चला आता है, उसका प्रकोप भड़क रहा है। नहीं मान रही दुनिया, हाँ? नहीं मुड़ रहे अपने पापों से, गुनाहों से। लिखा उसका कोप भड़क रहा है और धुएं का बादल उठ रहा है। उसके होंठ क्रोध से भरे हुए और उसकी जीभ भस्म करने वाली आग के समान है। उसकी सांस ऐसी उमड़ने वाली नदी के समान है जो गले तक पहुंचती है। ये सब जातियों को नाश के सूप से फटकेगा और देश देश के लोगों को भटकाने के लिए उनके जबड़ों में लगाम लगाएगा। तब तुम पवित्र पर्व की रात का सा गीत गाओगे, जैसा लोग यहोवा के पर्वत की ओर से मिलने को, जो इज़राइल की चट्टान है, बांसुरी बजाते हुए जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे मन भी आनंद होगा। और यहोवा अपनी प्रताप वाणी सुनाएगा और अपना क्रोध भड़काता और आग की लौ से भस्म करता हुआ और प्रचंड आंधी और अति वर्षा और ओलों के साथ अपना भुजबल दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो लोग सोचते हैं ना कि परमेश्वर मेरे जैसा ही है, हाँ, जब आप उससे प्रेम करते हो ना तो वो आपके जैसा बन जाता है। लेकिन अगर हम पंगा ले रहे हैं और उसे ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हम कर ले जो करना है, मैं तो ऐसे ही बिगड़ा रहूंगा, मैं तो ऐसे ही करूंगा। लिखा वो प्रचंड, वो अपना भुजबल दिखाएगा उन लोगों को। भुजबल, एक ही दिन में सदोम और मोरा नाश हो, एक ही दिन में फिरौन की सेना। हाँ, प्रभु ने कहा जिन शत्रुओं को तुम आज देखते हो फिर कभी ना देखोगे। फिरौन और उसकी पूरी सेना एक ही दिन में समुद्र में खत्म, डूब के मर गई। वो परमेश्वर है, वो कहता है क्या एक ही दिन में जाति बन सकती है? प्रभु तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, यहिजकेल में अगर आप पढ़े तो उसने कहा यहिजकेल भविष्यवाणी कर। उसने कहा हड्डियां आ जाएं बाहर, सारी हड्डियां जो कब्रों में पड़ी थी, एक तराई में पड़ी थी, निकल आई और आपस में जुड़ने लगी। तो इसमें मांस चढ़ सकता है? बोल चढ़ सकता है। उनमें नसें चढ़ गई, मांस चढ़ गया। उसने कहा बोल इनको, क्या एक दिन में सेना खड़ी हो सकती है? उसने बोला आत्मा इसमें समा जाए। पूरी सेना एक दिन में वो बिखरी हुई हड्डियों से परमेश्वर ने तैयार कर ली। वो है यहोवा जिसकी तुम आराधना करते हो। लेकिन आज हम परमेश्वर को, ठीक है वो हमसे प्यार करता, उसने हमारे लिए जान दी, उसने हमें माफ किया, लेकिन हमेशा प्रभु वो नहीं रहने वाला। आज ज्यादातर प्रीचर, ज्यादातर प्रभु के न्याय के बारे में नहीं सिखा रहे, प्रभु की प्रेम चिकनी चुपड़ी बातें। बस क्या हम प्रभु से यही लेने आए हैं? जब मैं परमेश्वर के पास आई थी मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं थी, पैसा, बिजनेस, बच्चे, सब कुछ था मेरे पास। सिर्फ सत्य नहीं था, परमेश्वर नहीं था, पापों की क्षमा नहीं थी, मेरे सवालों के जवाब नहीं थे। याद रखिए, अगर हम इन्हीं चीजों के लिए आए हैं तो एक दिन भटक जाएंगे, लेकिन अगर हमने यीशु को, परमेश्वर को जान लिया कि वो है कौन, आप अनंत काल का जीवन प्रभु के साथ बिताएंगे। हालेलुया। वो आपसे बहुत प्रेम करता है पर आपके पाप से प्रेम नहीं करता। वो आपसे प्रेम करता है, आपकी बुराइयों से प्रेम नहीं करता। वो कहता पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। हालेलुया।
साल हो गया, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, कब तक प्रभु तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा? कब तक एक ढीठ जाति की ओर अपने हाथ फैलाए रहेगा? आ जाओ मेरे बच्चों, टाइम हो गया है। और हम कह रहे हैं प्रभु हम तो बिजी हैं, अभी बहुत काम है प्रभु, अभी तो हम अपने पाप में व्यस्त हैं। वो कहता मैं एक ढीठ जाति की ओर अपने हाथ फैलाए रहा जो मेरी नहीं सुनती, और हमारा ना सुनना हमारा नाश करेगा। हालेलुया। इसलिए कान लगाएं प्रभु की बातों पे, अपनी लाइफ को चेक करो, तैयारी करो अपनी। किसी भी घड़ी परमेश्वर का आगमन, किस दुनिया में जो हो रहा है, कहीं भी बम फट रहे हैं, कहीं भी कुछ हो रहा है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, कहीं भी कोई भी गोलियों से बूंद रहा, कुछ भी हो रहा है संसार में, कोई नियम नहीं रहा, कोई सिस्टम नहीं रहा। इसलिए खुदा के चरणों में आ जाओ, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया है, नियमों को तोड़ रहे हैं, रोज परमेश्वर के नियम को तोड़ रहे हैं। यशाया 64 उसका 6 और 7 वचन, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे। परमेश्वर कह रहा है कोई प्रार्थना नहीं करता, सब पेट की चिंता में लगे हैं, किसी को ध्यान नहीं परमेश्वर का। कोई प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी का। हम तो अपने आप कर लेंगे, हमें तो बहुत अकल बुद्धि है, हम तो संसार के सबसे समझदार बंदे हैं, प्रभु की हमें क्या जरूरत है। आजकल देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट दुनिया में, परमेश्वर की कोई परमेश्वर नहीं, जरूरत नहीं, हम उतार लेंगे ऊपर से नीचे। हमारा एलियन के साथ कांटेक्ट हो चुका है, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है। आज हो क्या रहा है दुनिया में, इतना हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास फोन है, हमें किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं है, सारा ज्ञान हमारे हाथ में है। याद रखो, ज्ञान तो तुम्हारे हाथ में है, पर तुम्हारा प्राण तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो यहोवा के हाथ में है, वो परमेश्वर के हाथ में है। वो कहता है दुनिया में जितनी भी लोग हैं, उनकी आत्मा, उनको परमेश्वर ने बनाया है, वो परमेश्वर की रचना है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता और नहीं चाहता एक भी जन नाश हो। पढ़ेंगे इसे। लिखा है कि तुझसे लिपटा रहे। प्रभु क्या चाहता है? हम परमेश्वर से लिपटे रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छुपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। हालेलुया। जब हम बदलना नहीं चाहते तो प्रभु कहता है ठीक है। जब आप प्रभु की सुनते हैं, प्रभु आपकी सुनता है। आप परमेश्वर के लिए गंभीर हैं, प्रभु आपके लिए गंभीर है। हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर की। निर्गमन 33 इसका 12 से पढ़ेंगे हम। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा।
तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। ये प्रार्थना होनी चाहिए हमारी, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा, हालेलुया, और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। हालेलुया। यहां पर प्रभु का दास प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, अगर तू हमारे साथ नहीं ना तो हम आगे नहीं जाएंगे। अगर प्रभु तू चलेगा तो हम चलेंगे, अगर तू हमारे साथ नहीं तो हमें नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे आपके बिना। ये मेरी प्रार्थना होती थी शुरू से कि प्रभु, अगर तू मेरे साथ है तो मुझे इस संसार में रहना है। जिस दिन तू मेरा हाथ छोड़े, मुझे एक दिन भी इस संसार में रहना नहीं है आपके बिना, एक दिन भी। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।